हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 5.5। इससे प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदम फंक्शन के बारे में कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदम फंक्शन होते किस टाइप के हैं, साथ ही हमने उनको डिफरेंशिएट करना भी सीखा। अब लॉगरिदम फंक्शन की जो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसी पर बेस्ड है एक्सरसाइज 5.5। तो देखते हैं क्या है वो प्रॉपर्टीज़। मैं दोबारा से लिखवा देती हूँ आपको वो प्रॉपर्टीज़ जिस पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.5। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का कोई फंक्शन है और वो फंक्शन किस टाइप का है, लाइक एज यू एक्स की पावर वी एक्स टाइप का। अब यू एक्स कोई एक्स का फंक्शन है, उसकी पावर है वी एक्स जो कि एक्स का ही फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये बन जाएगा लॉग वाई इज इक्वल्स टू, अब हमें पता है प्रॉपर्टी कि लॉग m की पावर n इज इक्वल्स टू n लॉग m। ये जब बेस नहीं लगा होता तो मैंने बताया था वहाँ पर ई बेस हम कंसिडर करके चलते हैं। तो ये सारे बेस है ई बेस, और यहाँ पर भी जो हमने लॉग लिया इसका भी बेस क्या है, ई बेस। अगर नहीं लिखा तो दैट मीन्स इट्स अ ई बेस। तो हमने जब लॉग लेना है ये सारे किस बेस पे हैं, ई बेस पे, तो हमारी पावर आगे आ जाती है और उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। सेम अगर इस टाइप की प्रॉपर्टी है, लाइक टू फंक्शंस प्रोडक्ट में है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग n। और अगर दो फंक्शन डिवाइड में है लॉग m बाय n, तो हम उसको लिख सकते हैं लॉग m माइनस लॉग n। तो यही प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें ये एक्सरसाइज करनी है, जो कि है एक्सरसाइज 5.5। अब मैंने बताया जैसे कि हम अगर लॉग ले लें, लॉग वाई टेकिंग लॉग वाई बोथ साइड, तो लॉग जब हम लेंगे तो वो ये वाला फॉर्म बन गया ना, m की पावर n लॉग यू एक्स की होल पावर वी एक्स। अब देखो लॉग एम एन का क्या था प्रॉपर्टी, पावर आगे आ जाती है, तो सेम फॉर्म में ये हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं वी एक्स लॉग यू एक्स, और ये था लॉग वाई। अब जब इस टाइप का फंक्शन होगा तो हम उसको इजी कर लेंगे बाय यूजिंग लॉग, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब बस क्या रह जाता है, डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे हम, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखो ये क्या बन जाएगा, लॉग वाई का कितना हो जाएगा 1/y और वाई का dy बाय dx। तो dy बाय dx इक्वल्स टू, और देखो दो x के फंक्शन में यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो vx एज इट इज लॉग ux का 1/ux, और ux का भी करेंगे जब हम, तो क्या आ जाएगा u डैश x। ये सारे मल्टीप्लिकेशन साइन है और साथ में प्लस, अगली बार लॉग ux लॉग ux एज इट इज, और vx का कितना हो जाएगा v डैश x, मल्टीप्लिकेशन में v डैश x। तो इस टाइप से हमें डिफरेंशिएशन करना और dy बाई dx की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो यही हमारी एक्सरसाइज है, जो कि है एक्सरसाइज 5.5। तो स्टार्ट करते हैं उसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है हमें, y इज इक्वल्स टू ले लेते हैं cos x cos 2x इंटू cos 3x। इस टाइप से फंक्शन हमें गिवन है, ये फंक्शन हमें गिवन है cos x cos 2x cos 3x। अब देखो तीनों फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो 3 बार करने को तो हम और भी तरीके से कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते रहे 2-2 मानकर, लेकिन उससे भी बेटर है प्रोडक्ट रूल की ये वाली प्रॉपर्टी कि प्रोडक्ट में है अगर दो फंक्शन तो उनको प्लस से सेपरेट कर दो, इजी हो जाएगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दैट विल बिकम लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये लॉग में है, तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग ऑफ cos x प्लस लॉग ऑफ cos 2x प्लस लॉग ऑफ cos 3x
हो गया ना सिंपल। अब बस डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, सेम वर्क डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दैट विल बिकम 1/y dy/dx इक्वल टू, और इसका कितना होगा 1/cos x, और cos x का यहाँ से डिफ्रेंशिएट करें, इसको सॉल्व करके हम ये लिख चुके हैं तो इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस का sin x प्लस cos 2x का करते हैं log cos 2x का पहले डिवाइड में। अब मैंने बताया था log x का कितना होता है 1/x, तो अगर इसको पूरा x कंसीडर किया जाए तो log x का 1/x, लेकिन वो x तो नहीं था, और मैंने बता रखा है जिसका डिफ्रेंशिएशन होता है, जिसको हम x कंसीडर करते हैं उसका भी हमें डिफ्रेंशिएशन का मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई cos 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का sin 2x और 2x का इंटू 2, तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, प्लस सिमिलरली cos 3x का माइनस sin 3x और 3x का इंटू 3, तो ये आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन। सॉल्व कर लेंगे बस, तो दैट विल बिकम माइनस 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 तीनों में से कॉमन है तो माइनस कॉमन निकाल लो, दैट विल बिकम 10x प्लस 2 इंटू 10 2x प्लस 3 इंटू 10 3x, तो ये आंसर है 1/y dy/dx का, 1/y dy/dx का, और dy/dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये y की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो दैट विल बिकम माइनस का y, जहाँ पर हम y की वैल्यू ये वाली रख सकते हैं हम, ठीक है, y 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x, y की वैल्यू और रख दो ये वाली, दैट विल बी दी आंसर। माइनस का y की वैल्यू क्या है cos x cos 2x cos 3x, और मल्टीप्लाई में ये वाला 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x, दैट विल बी दी आंसर। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2nd एंड 3rd बाय यूजिंग लॉग, तो करते हैं कैसे। अब क्वेश्चन नंबर 2nd गिवन है, इस टाइप का डिवाइड में भी है और इसकी पावर हाफ भी दी हुई है, तो देखो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड, अभी जो मैंने तीनों प्रॉपर्टीज लिखवाई थी वो तीनों ही लगने वाली है, तो देखते हैं कैसे। y इज इक्वल्स टू, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस 3 4 5 x माइनस 5 की होल पावर हाफ, अंडर रूट को हमने हाफ लिख दिया, तो पावर है तो लॉग में पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, तो वही वाला रूल, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दैट विल बिकम लॉग, ये पावर आगे आ जाएगी तो दैट विल बिकम लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग में। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में सम हो जाता है, ये डिवाइड में, तो ये तीनों किस में चले जाएंगे, सब्ट्रैक्शन में, तो देखते हैं कैसे। हाफ लॉग, हाफ हमने बाहर ले लिया लॉग में, अब पहले डिवाइड वाला लगा लेते हैं हम अगर देखें m/n, तो m को एज इट इज रख रहे हैं, m एज इट इज माइनस log m माइनस log n, ऐसे ही होता है ना, log m माइनस log n, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, तो ये आ गया log m/n, अगर ये m/n है तो log m माइनस log n, अब ये mn है, दो का प्रोडक्ट है तो ये सम में ब्रेक हो जाएगा, तो दैट विल बिकम हाफ log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस, अब ये 3 है, तीनों प्रोडक्ट में तो तीनों सम में हो जाएंगे बाय यूजिंग लॉग प्रॉपर्टी, तो log m n और कोई p ले लो तो तीनों सम में आ जाएंगे, दिस प्लस x माइनस 4 वाला टर्म प्लस log x माइनस 5, तो ये आ गया हमारे पास। अब
यहाँ पर माइनस बाहर है तो ये तीनों सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगे। तो अगर हम देखें पहले, और ये किसके चल रहा है, लॉग वाई इज इक्वल्स टू चल रहा है हाफ लॉग x माइनस 1 लॉग x माइनस 2 माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। बस अब क्या रह गया, डिफ्रेंशिएट करना, सिंपल। 1 अपॉन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हाफ। अब लॉग 1 इसका कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और x माइनस 1 का जिसका हम डिफ्रेंशिएट करें इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, x माइनस 1 का, x का क्योंकि कोई कोफिशिएंट नहीं है। अगर x का कोफिशिएंट सपोज ये 2x माइनस 1 होता तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता, लेकिन अभी x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो दैट विल बी 1, और 1 का तो 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू 1। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सेम इंटू 1, ये भी सारे एज इट इज हो जाएंगे, बस माइनस प्लस का साइन चेंज रहेगा। ये माइनस का x माइनस 4 और दैट इज x माइनस 5। तो ये आ गया हमारे पास। अब बस y की मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट विल बी द फाइनल आंसर, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये y बाई 2। अब y क्या है, y की वैल्यू मैंने अभी बताया, जो गिवन क्वेश्चन होता है वहीं से रख लेते हैं। तो ये y इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, दैट विल बिकम y बाई 2। तो मैं y की वैल्यू डायरेक्टली लिख देती हूँ 1 अपॉन 2, y ये वाला इधर जाएगा तो y की ये वाली वैल्यू टोटल कितनी है, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, और बाकी का ब्रैकेट वाला टर्म x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4 माइनस का 1 अपॉन x माइनस 5। तो है ना सिंपल, दैट विल बी द आंसर। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। अब यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4th, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन हैं, एक फंक्शन ये है एक फंक्शन ये है, लेकिन ये प्लस माइनस से सेपरेटेड है, मतलब माइनस से सेपरेटेड है ना, और माइनस में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। लॉग की प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा, पावर आगे आ जाती है, मल्टीप्लिकेशन वाली होती है, डिवीजन वाली होती है, लेकिन माइनस से सेपरेटेड है। तो इस टाइप के फंक्शन में हमें क्या करना होगा, पहले इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करना होगा, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करना होगा, और फिर हमें इसकी वैल्यू डेरिवेटिव में डालनी होगी। देखते हैं कैसे। सबसे पहले सपोज ये फंक्शन है y1, y इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2, वेयर y1 इज इक्वल्स टू फंक्शन है x की पावर x एंड y2 इज इक्वल्स टू मैंने फंक्शन ले लिया 2 की पावर sin x। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालकर हम छोड़ देते हैं। हमने लेट कर लिया y इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2, तो y1 फंक्शन अलग है, ये y2 लेट कर लिया। अब हमें y1 y2 का डिफ्रेंशिएट अलग से निकाल के तब हमें इक्वेशन फर्स्ट में डालना होगा। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले y1 इज इक्वल्स टू टेकिंग लॉग बोथ साइड, अब लॉग लेंगे दोनों तरफ तो देखते हैं कितना होगा, पावर आगे आ जाती है तो दैट विल बिकम x लॉग x, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन y1 dy1 ओवर dx इक्वल्स टू, दोनों में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x इंटू लॉग x का 1 अपॉन x प्लस अगली बार log x को एज इट इज, x का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से dy1 ओवर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले तो ये बचा x से x कैंसिल हो गया 1 प्लस log x, और इसमें इधर y1 की मल्टीप्लाई, और y1 की वैल्यू कितनी थी x की पावर x। जैसे हमने किया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बस इस बार 2 अलग अलग टाइप से हमें करना पड़ रहा है। सेम सिमिलरली हमने जैसे y1 का डेरिवेटिव फाइंड किया वैसे ही y2 का फाइंड करेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, अब लॉग लेंगे तो ये कितना हो जाएगा sin x log 2, 2 की पावर sin x है ना, तो पावर आगे आ जाएगी और log 2, और log 2 इज अ कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन y2 dy2 ओवर dx इक्वल्स टू,
अब साइन एक्स इंटू log 2 कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई एक्स वेरिएबल तो है नहीं, तो यानी कि इसमें कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। log 2 एज इट इज रहेगा, cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, log 2 एज इट इज, क्योंकि log 2 इज कॉन्स्टेंट। तो dy2 ओवर dx इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y2 की मल्टीप्लाई, और y2 की वैल्यू क्या थी, वही रख देंगे sin x, और log 2 भी बाहर ले लेते हैं, log 2, और बाकी बचा हमारे पास cos x जो कि log 2 से अलग है। तो हमने देखा यहाँ पे हमने y2 का डेरिवेटिव फाइंड किया, y1 का फाइंड किया। अब हमारे पास था y इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हम dy बाई dx को ऐसे नहीं लिख सकते, dy1 ओवर dx माइनस dy2 ओवर dx, सिंपल। तो dy बाई dx आ जाएगा, दोनों की वैल्यू रख देंगे, दिस माइनस दिस, दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो कितना आ जाएगा, x की पावर x 1 प्लस लॉग x एंड माइनस अब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू, log 2 को मैंने आगे ही लिख लिया है, मल्टीप्लाई में 2 की पावर साइन x cos x, दैट विल बी दी आंसर, है ना सिंपल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो सब मल्टीप्लाई में है और पावर भी है सबकी, तो क्या लगेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, एम एन सब प्लस में सेपरेट हो जाएंगे। तो हम इसको पहले प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं लॉग वाला, तो ये बन जाएगा, पहले डायरेक्ट लिख रहे हैं x प्लस 4 का होल क्यूब x प्लस 5 का होल 4। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, अब लॉग बोथ साइड से देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। ये मल्टीप्लिकेशन में है तीनों, तो पहले प्लस से सेपरेट कर देते हैं, लॉग x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसमें पावर होल के ऊपर पावर नहीं है, अगर होल के ऊपर पावर होती तो वो आगे आ जाती, सबकी अलग अलग पावर्स हैं। तो पहले प्रोडक्ट रूल से हम इन तीनों का मल्टीप्लाई है, तो पहले इनको सेपरेट करेंगे फिर पावर आगे करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग होल क्यूब प्लस लॉग x प्लस 5 का होल 4, तो ये आ गया। अब अगर इसको हम करेंगे तो ये कितना लिख सकते हैं, 2 लॉग x प्लस 3, 3 लॉग x प्लस 4, 4 लॉग x प्लस 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 log x प्लस 3, 3 log x प्लस 4, 4 log x प्लस 5. What is this? Log y. Now we can easily differentiate both side. Differentiate both side. तो differentiate both side जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 1/y dy by dx इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन इजी 2/x प्लस 3, और x प्लस 3 का 1 आएगा, डिफरेंशिएशन तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम x प्लस 4, इसका भी डिफरेंशिएशन 1 आएगा, 4 एज इट इज, इसका आ जाएगा x प्लस 5। अब y की मल्टीप्लाई कर देंगे, y की वैल्यू रख देंगे जो थी, y की वैल्यू ये गिवन थी, तो dy बाई dx इक्वल्स टू आ जाएगा, y की वैल्यू रख दो x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब, x प्लस 5 का होल 4, और बाकी ये वाली वैल्यू हमारी, तो ये आ जाएगी 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5, तो दैट विल बी दी आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, तो देखते हैं कैसे करना है। सेम वही फॉर्म है, अब देख रहे हैं हम प्लस से सेपरेटेड हैं दोनों ही क्वेश्चन, तो मैंने बताया जब प्लस या माइनस से सेपरेटेड हो तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट और डिवीजन तो है नहीं इनके बीच में, तो एक फंक्शन को y1 लेना है और दूसरे को y2, तो करते हैं y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, और हमें वैल्यू रखनी है dy बाई dx इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, dy1 ओवर dx प्लस dy2 ओवर dx, और इसमें हमें वैल्यू रखनी है dy1 ओवर dx, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बिल्कुल एज इट इज करना है, y1 ये है, y2 ये वाला फंक्शन है, और दोनों को डिफरेंशिएट अलग अलग करके दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, नथिंग एल्स।
तो देखते हैं कैसे, वेयर y1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, x प्लस 1/x की होल पावर x। तो ये है y1। तो पहले y1 को ही सॉल्व कर लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग y1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी x लॉग x प्लस 1/x। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो दैट विल बी 1/y1, दोनों में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। x को एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशिएशन 1 ये पूरा सपोज x है, तो x का कितना होता है, लॉग 1/x, तो ये आ जाएगा। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 और x की पावर -1 का कितना होगा, ये इसको x की पावर -1 लिख सकते हैं ना 1/x को। तो कितना आ जाएगा, x का 1, x का आ जाएगा 1 और x की पावर -1 का माइनस का 1/x²। पावर के अकॉर्डिंग x की पावर n का कितना होता है, x की पावर n का n, x की पावर n-1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/x²। x की पावर -1 का अलग से डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे तो कितना आएगा, पावर आगे आ जाएगी d/dx ऑफ x की पावर n का पावर आगे आ जाती है और x की एक पावर और कम हो जाती है, तो ये होगा x की पावर एक पावर कम हो जाती है तो -2, जिसको हम माइनस का 1/x² भी लिख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग लिखा है हमने ये 1/x का डिफरेंशिएशन। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो गया, नेक्स्ट टाइम इसको एज इट इज लॉग x प्लस 1/x एज इट इज, और x का तो 1 ही होगा, तो इतना छोड़ देंगे। यहाँ पर एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते क्या आता है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी x में यहाँ पर एलसीएम ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा x, ऊपर जाके x² हो जाएगा, ये वाला एलसीएम वाला x², यहाँ पर x² प्लस 1, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो x² नीचे आएगा एक, और x² एलसीएम के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगा, x² माइनस 1, और प्लस का लॉग x प्लस 1/x एज इट इज। तो x² कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से आ रहा है ये आ गया हमारा इसका वैल्यू। लेकिन dy/1/dx की वैल्यू कितनी आएगी, y1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, अभी तो ये 1/y1 है ना, तो dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y1 की वैल्यू रख देंगे, तो जो कि कितनी होगी x प्लस 1/x की होल पावर x, बाकी एज इट इज। प्लस लॉग x प्लस 1/x, तो ये आ गया हमारा dy/dx। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड y2 का। y2 हमने क्या लेट किया था, y2 हमने लेट किया था y2 इज इक्वल्स टू x की पावर 1 प्लस 1/x, यही था ना। अब बस क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग y2, पावर आगे आ जाएगी log x, है ना सिंपल। अब बस डिफरेंशिएट 1/y2 dy/dx इक्वल्स टू, दोनों ही x के फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, 1 का 0 प्लस, अब 1/x का भी मैंने बताया x की पावर -1 का कितना होगा, माइनस का 1/x², और log x एज इट इज। अगली बार ये वाला टर्म एज इट इज 1 प्लस 1/x, और log x का हो जाएगा 1/x। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कि आ जाएगा माइनस का 1/x² log x, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, प्लस का 1/x प्लस 1/x², इस टाइप से छोड़ सकते हैं। और dy/dx कितना आ जाएगा, अब इसमें तो 1/y2 चल रहा था ना, y2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब y2 की मल्टीप्लाई होगी और y2 हमने कितना लिया था, ये वाला टर्म,
तो y2 की वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया y2 की मल्टीप्लाई कर दी, बाकी एज इट इज, तो जो कि आएगा माइनस का 1/x² log x प्लस 1/x प्लस 1/x²। तो ये आ गया dy2/dx, ये आ गया dy1/dx, दोनों को सम कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी कैन फाइंड dy/dx इज इक्वल्स टू dy1/dx प्लस dy2/dx। तो दोनों को सम करके जो आएगा, एक ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, दोनों को प्लस करके जो आएगा दैट विल बी दी dy/dx, दैट विल बी दी आंसर। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग खुद ट्राई करिएगा। अगर कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मैं कराने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। तो देखते हैं क्या है। वही प्लस से सेपरेटेड है, अभी बताया y इज इक्वल्स टू, हम क्या निकालेंगे y1 प्लस y2, वेयर y1 इज इक्वल्स टू, और किस में रख देंगे यहाँ से dy/dx इज इक्वल्स टू, अगर हम करेंगे इनको डिफ्रेंशिएट इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जैसा कि करते हुए आ रहे हैं, वेयर y1 इज इक्वल्स टू हमें गिवन है, हमने लेट किया है किसको, साइन x की होल पावर x को। इसके बाद हम करेंगे अभी y2, हमने ये वाला टर्म लेट किया, ये है y2 और ये वाला टर्म है y1। तो पहले y1 को सॉल्व कर लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, पावर आगे आ जाएगी, वही केस। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, सिंपल प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, दोनों ही x के फंक्शन है, x इंटू लॉग x का 1/x जो कि है कितना, साइन x, और जिसको x इमेजिन करके चल रहे हैं उसका भी डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई, तो जो कि कितना आ जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस, अब इसका तो हो चुका डिफरेंशिएशन, इसको इस बार एज इट इज लॉग साइन x एज इट इज फंक्शन, और x का हो जाएगा 1, तो इतना ही छोड़ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x को x cot x प्लस लॉग साइन x। तो ये आ गई वैल्यू किसकी, dy1/dx की निकालेंगे तो y1 की मल्टीप्लाई और हो जाएगी, dy1/dx निकालेंगे तो y1 की, तो मैं यहाँ y1 लिख देती हूँ, y1 की वैल्यू रख देंगे, साइन x की क्या वैल्यू थी, साइन x की होल पावर x cot x प्लस लॉग साइन x, है ना सिंपल। तो ये आ गया dy1/dx। नेक्स्ट है हमारे पास y2, हमने किसको लेट किया था, y2 इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट ऑफ x। अब साइन इनवर्स रूट ऑफ x, अब क्या यहाँ पर लॉग लेने की जरूरत है, जब हमने ये y1 y2 हमें तो डिफरेंशिएट करना है ना, हमें क्या निकालना है, dy2/dx। अब यहाँ पे कोई फंक्शन प्रोडक्ट में लॉग जैसा तो है नहीं कि प्रोडक्ट में या पावर में एज सच कुछ भी नहीं है, तो हमें यहाँ लॉग लेना तो मतलब है ही नहीं, लॉग लेने का कोई हिसाब नहीं बनता, हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ईजिली। यहाँ पर तो पावर वाले हमने इस टाइप से नहीं किए, जब भी पावर वाली फॉर्म मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में आता है उसमें हम क्या लगाते हैं, लॉगरिथम फंक्शन, लेकिन साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें आता है तो वही अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। हमें तो dy2/dx की वैल्यू निकाल के यहाँ रखनी है ना, जैसे dy1/dx की आ गई है वैसे ही इसकी वैल्यू निकाल के हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखते हैं क्या तो देखते हैं क्या यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं डायरेक्ट। साइन इनवर्स अब हमने पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। लेकिन x की जगह पर √x है, तो मैंने बताया था कैसे इमेजिन कर लो, जिसका पता है उसको x से इमेजिन कर लो, सपोज इट इज कैपिटल X, और जिसको इमेजिन करते हो उस टर्म को एज इट इज लिखो, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस, ये सपोज कैपिटल X है लेकिन कैपिटल X की जगह क्या है, √x का स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला लगाया है।
अंडर रूट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स की जगह पर जो था वही उस टर्म का स्क्वायर। अब जिसको भी इमेजिन करते हैं उसका डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई, d/dx ऑफ रूट एक्स को हम एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत ईजी है। ये कितना आ जाएगा, इसको लिख लिया 1 माइनस एक्स, अंडर रूट का स्क्वायर 1 माइनस एक्स हो गया ये, और एक्स की पावर हाफ का कितना हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, और एक्स की पावर हाफ माइनस 1 जो कि माइनस हाफ होगी, नीचे जाके रूट एक्स हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/2 आगे, ये आगे ले लिया मैंने अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू आएगी 1/√x। तो ये डायरेक्ट आ गया कितना, dy2/dx। अब दोनों ही फंक्शन मिल चुके हैं हमें, dy1/dx भी मिल चुका, dy2/dx भी मिल चुका, बस दोनों को सम करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy/dx इक्वल्स टू कितना आ जाना चाहिए, ये वैल्यू रख दो dy1/dx की, log sin x, और हम चाहें तो इस रूट की भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये आ जाएगा प्लस 1/2, और ये एक ही रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसको हम साथ में कैसे लिख सकते हैं, या इतना भी छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, x माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में है दोनों, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 × x और x स्क्वायर, तो दैट विल बी दी आंसर। तो ये हो गया हमारा, हमने क्या करा, दोनों की वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, है ना, सिंपल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वैसे तो बहुत सिंपल है, आप लोग खुद ट्राई करिएगा, लेकिन मैं फिर भी एक पार्ट बताना चाहूँगी। y1 वही चीज़ है, y1 प्लस y2। मैं इस बार y1, बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है y1 का, आप लोग खुद ट्राई करिएगा। मैं y2 का समझा देती हूँ कैसे होगा। y2 इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, साइन x की पावर cos x, यही है ना। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, पावर है तो आगे आ जाएगी, log y2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, cos x इंटू लॉग ऑफ साइन x। ये आ गया हमारे पास। अब क्या, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, y2 dy2/dx इक्वल्स टू, दोनों ही x के फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो cos x एज इट इज, log sin x का पहले sin x डिवाइड में log x का 1/x, और sin x का जिसको x इमेजिन कर रहे हैं उसका भी डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लाई। तो sin x का कितना हो जाएगा, cos x प्लस, और इस बार log sin x का हो चुका है डिफरेंशिएशन, तो उसको एज इट इज, और cos x का कितना आ जाएगा, माइनस का sin x, तो मल्टीप्लाई में माइनस sin x। अब इसको करते हैं, कितना आ जाएगा ये, cos इंटू cos, cos स्क्वायर x अपॉन sin x माइनस sin x को मैं पहले लिख रही हूँ log ऑफ sin x। जब भी इस टाइप से कोई फंक्शन आए, log वाला टर्म अगर कांस्टेंट नहीं है, या log वाला जब भी फंक्शन आए ना, उसको पीछे ही लिखा करो, क्योंकि अगर दोनों ही आगे लिख देंगे तो ऐसा भी लगता है कि ये दोनों साथ में है। तो log का फंक्शन हो सके तो पीछे ही लिखने की कोशिश करो, तो उससे कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो ये आ गया हमारे पास। इसको अब हम क्या कर सकते हैं, dy2/dx निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, y2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और y2 की वैल्यू कितनी है, sin x की होल पावर cos x, और यहाँ पर चाहे तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, sin x एलसीएम लोगे तो cos स्क्वायर x माइनस ये sin स्क्वायर x हो जाएगा, sin स्क्वायर x log ऑफ sin x, और डिवाइड में एलसीएम इज sin x। तो ये वैल्यू आ गई सेकेंड डेरिवेटिव की, y2 के डेरिवेटिव की, dy2/dx। y1 का आप लोग खुद ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल है, और दोनों को सम कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा 9th का डिफरेंशिएशन। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी रहती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।